वेलकम टू द डेड जोन नरेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये कहानी है एक चिता से लौट आई दुल्हन की लास्ट पार्ट। अब तक आपने सुना कि पूजा दोपहर तक ही अपना शरीर छोड़ देती है। दीपक अपने हाथों से पूजा की चिता को अग्नि देता है। अब आगे दीपक सभी लोगों के साथ वापस आ जाता है, लेकिन दीपक की आत्मा शमशान में ही रह जाती है। दीपक बेचैन होकर बस घड़ी को ही देखता रहता है। तभी घर पर पुजारी जी आते हैं और वहाँ लोगों से बोलते हैं, मुझे दीपक से कुछ बातें करनी है। क्या मुझे और दीपक को एकांत मिल सकता है? पुजारी जी के इतने कहने के बाद ही वहाँ मौजूद लोग कानाफूसी करते हुए चले जाते हैं। हालांकि दीपक ने चिता को अग्नि दी थी, इसलिए दीपक कहीं जा नहीं सकता था। लेकिन पुजारी जी ने दीपक को समझाते हुए कहा, बच्चे, तुम्हारे लिए आज की रात बहुत भयानक साबित हो सकती है, इसलिए अच्छे से सोच विचार करके ही फैसला लेना। और हाँ, जो मैंने अभी मंत्रित सरसों और तलवार दी है वो तुम्हारी रक्षा तो करेगी, लेकिन चिता से उठते ही पूजा का हाथ पकड़ने के साथ ही उस तांत्रिक का सर एक बार में ही धड़ से अलग करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। और हाँ, सरसों पूजा के ऊपर तब तक छिड़कते रहना जब तक गांव की सीमा में प्रवेश न हो जाओ। पुजारी जी ने एक सांस में सारी बातें दीपक को समझा दी और दीपक से विदाई लेकर चले गए। जैसे तैसे रात के 11 बजे दीपक ने देखा कि सारे घर वाले गहरी नींद में सो रहे हैं। दीपक चुपचाप से उठा और तलवार और सरसों लेकर शमशान की ओर जाने लगा। जैसे दीपक गांव की सीमा पर पहुंचा, दीपक ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। अमावस की उस काली रात में दीपक किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। दीपक शमशान पहुंचा और चिता के उत्तरी दिशा में छिप गया, जहां पूजा की चिता जली हुई थी। रात को भयानक सन्नाटा और ऊपर से झींगरों की आवाज माहौल को बेहद डरावना बना रही थी। तभी काले कपड़े में खौफनाक सा दिखने वाला व्यक्ति शमशान में प्रवेश किया और ठीक वहीं आकर खड़ा हो गया जहां दीपक छुपा हुआ था। तांत्रिक ने अपनी थैली में से काला धागा निकाला और पूजा की चिता से कुछ सामान लिया और चिता की चारों तरफ वो काला धागा लपेटने लगा। साथ साथ मंत्र पढ़ता जा रहा था। काला धागा लपेटने के बाद अपने साथ लाई खोपड़ी में पानी भरा और चिता पर छिड़कने लगा। पानी छिड़कने के साथ ही दुनिया का 8वां अजूबा दीपक के सामने था। पूजा चिता पर लेटी हुई थी। दीपक की तो डर से हालत खराब हो गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन दीपक ने अपने आप पर काबू किया। अब बस सिर्फ 5 मिनट बचे थे 12 बजने में, थोड़ा ही वक्त था। तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील निकाली और पूजा के सर में एक हड्डी से ठोकने लगा। हर एक मिनट में एक चोट करता और हर चोट के साथ दीपक के हाथ में तलवार और मजबूत हो जाती। 12 बजते ही पूजा के सर में आखिरी चोट पड़ी और पूजा चिता से उठ बैठी और बोली, मेरे महाराज, मुझे ले चलो। और अपना हाथ चिता से बाहर की तरफ निकाला। खचाक! और पूजा के हाथ पकड़ने के साथ ही एक ही बार में तांत्रिक का सर उस धड़ से अलग कर दिया। दीपक ने जल्दी से पूजा का हाथ पकड़ा और वहां से चलने लगा, लेकिन वहां की मौजूद आत्माएं दीपक को आसानी से जाने नहीं दे रही थी। नए नए तरीके से दीपक को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर दीपक अभिमंत्रित सरसों फेंकता हुआ पूजा को लगभग घसीटता हुआ गांव की सीमा में ले आया। जैसे ही पूजा ने गांव की सीमा में प्रवेश किया, पूजा बोल उठी, रुको। दीपक कुछ दूर जाकर रुका। उसकी आंखों में डर के साथ दर्द भी था। पूजा खनखनाती हुई आवाज में बोली, क्या आप मुझे ऐसे ही घर लेकर जाओगे? दीपक तो बस हैरान होकर पूजा को देखता रहा। एकदम वैसे ही पूजा थी जैसे वो शादी कर लेकर आया था। मौत से पहले पूजा बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो चुकी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल पहले जैसी लग रही थी। पूजा फिर बोली, मुझे शर्म आ रही है, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? दीपक को एकदम होश आया। हाँ, सुन रहा हूँ। सब इतनी जल्दी हुआ कि तुम्हारे कपड़े लाना भूल गया और जहाँ अपने कपड़े उतारे थे वो जगह भी याद नहीं है। दीपक, सुनो, यहाँ गांव के बाहर हमारा एक खंडर पड़ा है। पूजा, तो आप मुझे वहीं छोड़ दें और घर से कुछ कपड़े लेकर आ जाएं। दीपक, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, यहाँ बहुत खतरा है। पूजा, नहीं, अब हम गांव में हैं। जो खतरा था बस शमशान तक था। अब हम और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। पूजा खंडर में जाती हुई बोली, दीपक, अब तुम जाओ, जल्दी से घर से कपड़े ले आओ।
दीपक ने उस खंडर से जमींदार साहब की धोती पहनी और जल्दी से घर पहुंच गया। दीपक जोर जोर से अपनी माँ को आवाजें लगाने लगा। दीपक की आवाजें सुनकर आस पड़ोस के लोग घर से बाहर निकल के देखने लगे। जब ही दीपक की माँ ने दरवाजा खोला और बोली, क्या हुआ बेटा? और दीपक की हालत देखकर रोने लगी। दीपक, माँ जल्दी से अपनी बहू के कपड़े ला दे, वो खंडर में बैठी हुई है। इतना सुनते ही मुक्ति देवी जोर जोर से रोने लगी और बोली, हाय भगवान, पहले मेरी बहू ले ली और अब बेटा भी पागल हो गया है, हमें ही उठा लेता। दीपक, माँ जल्दी से कपड़े ला अपनी बहू के। रोना धोना सुनकर जमींदार साहब की आंखें खुल गईं और बाकी रिश्तेदार भी वहाँ आ चुके थे। खैर, एक रिश्तेदार बोला, माँ जी इसे कपड़े लाकर दे दो, इसके दिमाग का सारा वहम निकल जाएगा, ऐसा ना हो कभी ये भी हाथों से निकल जाए। दीपक की माँ ने रोते हुए कपड़े उसके हाथों में थमा दिए। दीपक कपड़े लेकर गांव की बाहरी दिशा में चल पड़ा। आगे आगे दीपक और पीछे पीछे सभी गांव वाले चल रहे थे। दीपक खंडर के बाहर खड़ा हुआ और कपड़े अंदर फेंक दिए और बोला, जल्दी से बाहर आओ, गांव वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहले गांव वाले हैरान थे, लेकिन अब सबको डर लगने लगा था। तभी खंडर से गोरी चिट्टी पूजा निकली। उनको देखते ही सबकी चीख एक साथ निकल गई, भूत भूत भूत। कुछ तो भाग गए, कुछ वहीं खड़े रह गए। दीपक ने पूजा का हाथ पकड़ा और घर की तरफ चलने लगा। किसी ने भी सवाल नहीं किया और दोनों को रास्ता दे दिया। पूजा दीपक के आगे आगे और फिर उनके पीछे पीछे चल रही थी। किसी भी इंसान के मुंह से एक शब्द न फूटा। दीपक सीधा घर में जाकर रुका और पूजा को कमरे में भेज दिया। फिर उन लोगों को सारी बातें बताने लगा। तभी पुजारी जी आ गए। उन सारों को विस्तार से सारी बातें बताई। कुछ हद तक लोगों को यकीन आने लगा था। दीपक की माँ और गांव की कुछ औरतें पूजा के कमरे में गई। पूजा बैठी हुई थी। सबको यकीन आ गया था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था ये किसने किया है और क्यों। सबको बस सुबह का इंतजार था, जब वो शमशान में जाकर उस इंसान की पहचान करेंगे कि वो कौन था। जैसे ही सुबह हुई, भीड़ 2 गुना ज्यादा थी। सबके कदम शमशान की ओर पड़ने लगे। वहाँ जाकर सबको एक झटका सा लगा। वो कोई और नहीं था बल्कि मंगल था, जमींदार साहब का वो नौकर जो 2 साल से गायब था। पूरा गांव गुस्से में था, लेकिन सबने मंगल को अंतिम संस्कार कर दिया। सब अपने अपने घर लौट आए। घर आने के बाद दीपक सीधा पुजारी के पास पहुंचा और बोला, पुजारी जी, ये मंगल का क्या माजरा था? पुजारी जी ने ध्यान लगाया और कहा, मंगल ने एक अघोरी को अपना गुरु बना लिया था। उससे ही सारी अघोर पंथ की सारी चीजें सीख ली थी और पूजा का गर्भ खराब करने लगा था। जब से उसने मरण और कीलित पाठ सीख लिए थे, तो उसने सबसे पहले पूजा का मरण मंत्र का प्रयास किया और उसका इरादा था पूजा को कीलित करके हमेशा अपने पास रखेगा। लेकिन भगवान का तो कोई और ही इरादा था। इसका पता मुझे चल गया था, इसलिए मैंने पूजा को समझा दिया था। पुजारी जी ने बोला, दीपक, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब तक पूजा के सर में कील है तो वो जीवित है। जिस दिन वो निकल गई, वो फिर से राख बन जाएगी। दीपक पुजारी से विदा लेकर वापस घर आ गया और माहौल पहले की तरह हो गया, क्योंकि चिता से दुल्हन लौट आई थी।